प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से यह साफ कर दिया कि भारत कोई न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। यह सीधे तौर पर उस न्यूक्लियर गीदड़ भभकी का जवाब था जो कुछ समय पहले से पाकिस्तानी फौज के मुखिया आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की गोद में बैठकर दिया था। परमाणु हथियारों के दम पर पाकिस्तान खुद को अरब मुल्कों का नेता समझता है और भारत को धमकाने की कोशिश करता रहा है। अतीत में उसकी यह धमकियां सफल भी हुई हैं, लेकिन अब भारत की नीति बदल चुकी है। अब भारत में नया फार्मूला बना लिया है जिसमें किसी परमाणु ब्लैकमेल की कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान तक कैसे पहुंचे परमाणु हथियार? माना जाता है कि परमाणु हथियारों की सपने की शुरुआत 1953 में ही हो गई थी, जब पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जाने लगा। 1965 में जब भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान की हार हुई तो पाकिस्तान परमाणु हथियारों के लिए बिलबिलाने लगा। चीन ने अक्टूबर 1965 में पहला परमाणु परीक्षण कर न्यूक्लियर पावर बन गया, तो मार्च में 1965 में पाकिस्तान ने चीन से भी परमाणु हथियार खरीदने के लिए मदद मांगी, लेकिन पाकिस्तान को कोई सहयोग नहीं मिला। मार्च 1965 में पाकिस्तानी मुल्क के तत्कालीन विदेश मंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि अगर भारत परमाणु बम बनाता है तो हम घास पत्ते खा लेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन हमें अपना परमाणु बम बनाना ही होगा। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इसके बाद पाकिस्तान की जग हंसाई होने लगी। देसी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान की खूब खिल्ली उड़ाई गई। न्यूयॉर्क टाइम में तो यहाँ तक लिख गया कि यह सैन्य अपमान उस मुस्लिम राष्ट्र के लिए बेहद दर्दनाक है जो भारतीयों को मूर्ति पूजक गौरवप्रेमी कहकर घृणा करता है। इसके कुछ समय बाद ही 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह न केवल पाकिस्तान के लिए झटका था, बल्कि अमेरिका भी इससे तिलमिला गया। 1974 के सितंबर में अब्दुल कादिर खान ने भुट्टो को पत्र लिखकर कहा कि उसके पास परमाणु बम बनाने के लिए सारे ब्लूप्रिंट हैं। 1972 में AQ खान सेंट्रीफ्यूज बनाने वाले पहले नीदरलैंड की कंपनी फिलिप्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी में काम कर रहा था। दिसंबर 1974 में भुट्टो से मुलाकात के बाद AQ खान यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूजन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट चुराने में लगा रहा। इस बीच नीदरलैंड की एजेंसियों को शक हुआ तो खान की निगरानी होने लगी और जांच एजेंसियां इससे पहले उसे पकड़ पाती वो दिसंबर 1975 में पाकिस्तान पहुंच गए। खान उन सप्लायर्स की लिस्ट भी लेकर आए जो न्यूक्लियर बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल से लेकर टेक्निकल चीज़ें बेचते थे। खान ने 1976 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन इसके मुखिया मुनीर अहमद खान के साथ उनके मतभेद हो गए। मुनीर दरअसल प्लूटोनियम का काम करना चाहते थे, जबकि अब्दुल के पास ब्लूप्रिंट यूरेनियम के थे। 1975 में भुट्टो ने अब्दुल के लिए इस्लामाबाद से 50 किलोमीटर दूर कहूटा में इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी यानी ERL शुरू की, जहां यूरेनियम का काम होने लगा। 1978 आते आते पाकिस्तान में यूरेनियम एंचिपमेंट का काम लगभग कर लिया और वो बम बनाने में सफल रहे। इसी बीच 1979 में दुनिया को जब खबर लगी तो अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए। हालांकि यह प्रतिबंध सिर्फ दिखावे के लिए थे। वहीं 1983 में एक डच अदालत ने अब्दुल को 4 साल की सजा सुनाई, लेकिन किन्हीं ताकतों ने अब्दुल को जेल जाने से बचा लिया। 1986 में पाकिस्तान ईरान के बीच न्यूक्लियर ऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हो गया। खबरें आई कि पाकिस्तान ने वेपन ग्रेड यूरेनियम मटेरियल बना लिया है। कहा जाता है कि 1985-1990 के बीच पाकिस्तान के पास परमाणु बम के लिए जरूरी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम था। इसी बीच पाकिस्तान ने इराक, लीबिया, केनिया, माली, सूडान, मोरक्को जैसे देशों के आतंकवादी संगठनों को कथित तौर पर सेंट्रीफ्यूज बेचकर मोटा पैसा कमाया। इस बीच जब खुद को दुनिया की बॉस समझने वाले अमेरिका को पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने चाहिए थे तो वो पाकिस्तान के समर्थन में दिख रहा था। 1990 की एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पाकिस्तान ने एक परमाणु बम बना लिया था, लेकिन इसका परीक्षण नहीं किया। अक्टूबर 1990 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा
कि अब अमेरिका ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है। पाकिस्तान का पहला उद्देश्य है जिया उल हक के उस काले सपने को जारी रखना जिसमें उन्होंने भारत को हजार जख्म देकर लहूलुहान करने की बात कही थी। यह पूरी योजना परमाणु हथियारों की ढाल की तरह चलाई जाती है ताकि पाकिस्तान बिना लड़े युद्ध में उलझे भारत को लगातार नुकसान पहुंचाता रहे। दूसरा उद्देश्य भारत को किसी भी तरह से सैन्य जवाबी कार्रवाई से रोकना है। इसके लिए पाकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है जिससे भारत दबाव में आकर अपनी आक्रामक नीति बदल दे। तीसरा उद्देश्य है दुनिया में परमाणु युद्ध की संभावनाओं पर चर्चा को हवा देना। इससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और बड़े देश भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर दखल देने आए जिससे भारत पाकिस्तान के द्विपक्षीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहुंचाया जा सके। संकल्प न्यूज की रिपोर्ट। जय हिंद।